इस वर्ष की बात करें तो लगता है कि रामायण के और रामचरितमानस के सारे कांड आमने सामने आ रहे हैं। अयोध्या कांड 22 जनवरी को हो रहा है, लेकिन इससे पहले कई तरह के राजनीतिक कहें, धार्मिक कहें, या राजनीति और धर्म का गड्ढमड करके अलग अलग तरह के कांड, कहीं लंका कांड है, कहीं युद्ध कांड है, हर तरह के कांड की लीला दिखाई जा रही है। हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और मंदिर के कपाटोद्घाटन की, जिसमें तरह तरह के विवाद उठाए जा रहे हैं। कुछ विवाद तो हैं और कुछ हैं नहीं, उन्हें पैदा किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य वहां उसमें समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। शंकराचार्यों की तरफ से भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, जिसे कई जगह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। क्या है इन तमाम चीजों की बातें? आदि शंकराचार्य ने क्या नियम बनाए थे, किन नियमों के साथ क्या क्या परंपराएं हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज के जमाने में जिन्होंने आदि शंकराचार्य के ऊपर रिसर्च ग्रंथ लिखा और ये बताया कि जो दुनिया प्रचार करती है कि शंकराचार्य 7वीं या 8वीं सदी में हुए, उनका यह कहना कि ईसा से 2500 साल पहले शंकराचार्य आविर्भूत, उनका आविर्भाव हुआ था। और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नियम उपनियम हैं, मठामनाय क्या कहता है, इन तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट। और इन तमाम चीजों के, जो राम जन्मभूमि का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने 28 दिन तक इस पूरे मामले पर अपनी बहस की, सुप्रीम कोर्ट में 6 दिनों तक बहस की, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि मिस्टर मिश्रा, यू हैव एनलाइटेंड अस। तो हम बात कर रहे हैं परमेश्वर नाथ मिश्रा जी से। सीनियर एडवोकेट हैं, संविधान कानून के जानकार हैं और उतने ही धर्म के भी जानकार हैं, और धर्म में भी आदि शंकराचार्य से संबंधित। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे दर्शकों को ये जानना है, जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं, उनको ये बताने का है कि उनको ये, हम चाहते हैं कि आप उनको ये बताएं कि शंकराचार्यों को लेकर अभी जो चीजें चल रही हैं कि 22 तारीख के इतना बड़ा समारोह है, युग परिवर्तन करने का समारोह इसे कहा जा रहा है कि वो क्षण है, इसमें चारों शंकराचार्य हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हालांकि उनको निमंत्रण गया है। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं, और क्या परंपरा क्या रही है और परंपरा से इतर क्या हो रहा है? देखिए, कोई भी मंदिर बनता है तो मंदिर के जो निर्माता होते हैं, मंदिर का जो निर्माण करते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी कार्यक्रम में शंकराचार्य जी लोग या अन्य धर्माचार्य आवें। चूंकि यह राम जन्मभूमि का एक अलग मामला हो जाता है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ये हमें प्राप्त हुआ, और इसको भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री जी हैं स्वयं ही जो है वो ट्रस्ट बनाकर इसका निर्माण करवा रहे हैं। तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि पूरी देश की भागीदारी हो जाए, इसलिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अन्यथा ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि चारों शंकराचार्य किसी एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हों। लेकिन ये कोई एक मंदिर साधारण नहीं, ये इसको लोग कह रहे हैं असाधारण। 500 वर्ष बाद ऐसा समय भारत के इतिहास में आया है। तो ऐसे में शंकराचार्य, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपस में शंकराचार्यों का भी कोई कनेक्शन नहीं दिखता है, सभी के अलग अलग विचार हैं। क्या शंकराचार्य राजनीतिक विचारधाराओं से भी प्रभावित होते हैं या हुए हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, शंकराचार्य लोग जो है, शंकराचार्य जो पद बनाया किस लिए गया था, पहले अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हुआ क्या था कि हमारे यहाँ के जो राजागण थे वो सनातन धर्म को भूल गए थे। इसको उन्होंने ये कह दिया कि ये एक ऐसा धर्म है, ये सहनशील है, किसी से युद्ध मत करो, जो हो रहा है होने दो। उस समय ईरान में परिवर्तन हो रहा था, वहाँ का राजा डेरियस था, उसने आक्रमण भारत पर किया था, पंजाब आदि प्रांतों को कब्जे में कर लिया था। यहाँ से उसके जो शिलालेख हैं उनमें आता, ईस्वी पूर्व 5वीं सदी, उसमें आता है कि उसके यहाँ 22 मन सोना जो है कर के रूप में पंजाब से ही भारत के प्रांत से जाता था। यहाँ का राजा जो बिंबिसार था, उसने भी घुटने टेक दिए थे उसके सामने। यहाँ का जो है वो चंड प्रद्योत उज्जैन का था, वो उसका मित्र बन गया था। ऐसी स्थिति में सनातन धर्म एकदम खतरे में पड़ गया था। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण लोगों ने और भी हथियार त्याग दिया। बुद्ध जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने शांति का मतलब ये होता है कि अपने देश में शांति रखो, न कि देश की सुरक्षा छोड़ दो। ऐसी स्थिति में आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ।
उन्होंने दोनों पद की महत्ता बनाए रखी। उन्होंने अपने महानुशासनम में कहा है कि राजा की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और वो देश की सुरक्षा करता है, इसलिए जो है वो कर प्राप्त करने का अधिकारी है। उसी तरीके से धर्माचार्य जो हमारे शंकराचार्य हैं, इनकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए और ये भी धर्म कर जो है पाने के अधिकारी हैं, ये जो है धर्म की व्यवस्था करेंगे। तो जब राजा कोई कार्य करता है और धर्म के अनुकूल नहीं होता है, तो वहां शंकराचार्य का कर्तव्य होता है कि वो राजा को बतावे कि यह धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसे में दो स्थितियां होती हैं, एक धर्म के एकदम प्रतिकूल होता है तो वहां पर जो है वो फिर शंकराचार्य जो है वो जनता को उस राजा के विरुद्ध जो है वो कहते हैं कि खड़े हो जाओ। जैसे कि राजा प्राचीन काल में राजा त्रिशंकु थे, उन्हें बस कलमसपाद उनका नाम, एक राजा कलमसपाद थे, पहले उनका मित्र सह नाम था। उनको वशिष्ठ जी ने जो है वो पदच्युत करवा दिया था। वशिष्ठ की परंपरा में ही, वशिष्ठ भी बाद में सन्यासी हुए थे, इसी उन्हीं की परंपरा में आदि शंकराचार्य भी हुए थे। तो इस परंपरा का ये भी है कि राजा के प्रति जो है वो जनता को भी सजग करना, लेकिन छोटे मोटी चीजें, थोड़ी मोड़ी जो विचलन होता है वहां खाली उनको संकेत कर देना पर्याप्त होता है। तो ये राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच क्या खींचतान शुरू से नहीं, चलती रही या पूरक रहे दोनों? ये दोनों पूरक हैं। कहीं जो है वो अत्यधिक जो है वो कहीं अगर देश के हित की बात है तो धर्माचार्य थोड़ा धर्म विरुद्ध भी बात शासक कर रहा है, लेकिन देश की रक्षा कर रहा है, प्रजा को प्रसन्न कर रहा है, तो धर्माचार्य चुप बोल करके बस शांत हो जाता है कि भाई मेरे विचार से तो ये होना चाहिए। और राजा शासक भी जो है जब धर्माचार्य बताते हैं कि नहीं ये आपका काम धर्म विरुद्ध है, तो शासक भी बस उसको सुन लेता है, अगर पालनीय है तो पालन कर लेता है, अन्यथा कहीं वो धर्माचार्य के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाता है। वो आज भी देखने में मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो कानून है, न्याय और धर्म, ये कभी समझौता नहीं करते, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, न्याय और धर्म समझौता करते हैं, क्योंकि धर्म और न्याय में समन्वय है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से कहा गया है, अगर धर्माचार्य को भी, शंकराचार्य को भी न्याय लेना होगा तो ये राजा के पास ही जाएंगे और राजा की ओर से जो है वो न्यायमूर्ति न्याय करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा प्राचीन काल में उदाहरण है कि जो प्रहलाद थे असुरों के राजा, उनका पुत्र विरोचन था और अंगिरा ऋषि का पुत्र जो है सुधन्वा थे। सुधन्वा एक केसिनी नाम की लड़की से विवाह करना चाहते थे। तब तक उस पर नजर विरोचन की पड़ गई और वो उठा ले गया। तो सारे ऋषियों की, सप्तर्षियों की सभा हुई कि क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा न्याय करना कार्य तो राजा का है, तो हम लोग ऋषिगण राजा के पास चलेंगे। उन्होंने प्रहलाद के यहाँ जो है वो अपील किया। प्रहलाद ने निर्णय दिया कि अंगिरा जो है मुझसे श्रेष्ठ है, मैं राजा जरूर हूँ लेकिन ये ऋषि होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हैं। इनका पुत्र ब्राह्मण होने के कारण मेरे पुत्र से श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण कन्या का विवाह जो है वो अंगिरा के पुत्र से ही होना चाहिए। बल्कि वो राज विप्लव करने पर उतारू हो गया उनका पुत्र, तो दूसरे दिन उन्होंने उसको राजा बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजधर्म अब देखो, राजा बन के क्या करना पड़ता है। और इसका मतलब ये है कि धर्माचार्य भी न्याय तो राजा से ही लेते हैं, अपनी बात उनसे कहते हैं। लेकिन ये भी है कि धर्म के मामले में धर्माचार्य कभी अपने धर्म की जो शिक्षाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसमें समझौता नहीं करते, और जो न्यायाधीश है वो न्याय को लेकर कभी समझौता नहीं करता। यानी जो न्याय कहता है उसी तरह न्याय शास्त्र के हिसाब से चलते हैं और वो धर्म शास्त्र के हिसाब से चलते हैं। हाँ, तो ठीक है, धर्माचार्य अपने धर्म और न्याय दोनों दो अलग क्षेत्र हैं। ये जो न्याय है, लौकिक न्याय है, ये क्या है कि इस संसार में हमारी सुख समृद्धि करता है। राज सत्ता जहाँ समाप्त होती है वहाँ से धर्म सत्ता शुरू होती है। यानी धर्म हमें ये बताता है कि आप जो है जब शरीर छूट जाएगा तब आपका क्या होगा। वहाँ पर इस न्याय का अधिकार क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर धर्म का ही है। तो इसलिए जो है वो उनका वो अधिकार क्षेत्र, इसलिए वो ये बता देते हैं आपको कि ये जो कार्य आप कर रहे हो इससे आपको परलोक में आपको नुकसान होगा, आगामी जन्म में नुकसान होगा, इसलिए ऐसा न करें। लेकिन उनके पास कोई
ऐसा नहीं है कि वो सेना और बल लेकर के आपको रोकने चले आएंगे। जैसे मंत्री की बात होती, मंत्री राजाओं को सब परामर्श देता था, वैसे ही धर्मगुरु राजा को परामर्श देता, उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। इसमें सर एक चीज शंकराचार्य परंपरा पे है कि आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य अपने शिष्यों को 4 दिशाओं में, भारत के 4 कोनों में शंकराचार्य नियुक्त किया। आज के जमाने में बहुत सारे शंकराचार्य दिखते हैं, तो एक्चुअली इसका ये गणित क्या है और इसका ये देखिए, ऐसा है कि नकली लोगों का इतिहास बहुत प्राचीन है। अच्छा। हम देखते हैं भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण वासुदेव कहलाते थे, वसुदेव के पुत्र होने के कारण। तो एक पौंड्रक, पुंड्र देश का राजा पौंड्रक वासुदेव अपने को कहलाता था वासुदेव, और वो 2 नकली हाथ भी लगा लिया था। वो कहता था ये तो नकली वासुदेव है, असली तो मैं हूं, मेरे पास 4 भुजाएं हैं, मैं विष्णु अवतार हूं, मेरी पूजा करो। बाद में जो है वो भगवान कृष्ण ने युद्ध करके उसका वध किया था। तो नकलियों का इतिहास बहुत पुराना है। जैसे आज भी देख लीजिए, खोटे सिक्के भी चलते हैं बाजार में, वो असली सिक्के को बाहर कर देते हैं। जैसे पूरा सोना का जो सिक्का है, तो अब लोग लाभ लेने के लिए उसमें थोड़ा मिलावट करके नकली भी बना देते हैं। तो ये नकली जो शंकराचार्य हैं, ये माने बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्योंकि जब सन्यास अगर हमने ले लिया, तब फिर सन्यास ले करके भी अगर नकली बनो तो माने नरकगामी होगे, फिर धर्म का क्या है। लेकिन जो राम जन्मभूमि न्यास है, उन्होंने अपने ट्रस्टियों में शामिल किया वासुदेवानंद जी को, तो वो भी ये कहते हैं कि वो भी शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के। देखिए, ऐसा है कि वासुदेवानंद जी कोई नकली शंकराचार्य तो नहीं अपने को कहते हैं। वासुदेवानंद जी की जो बात है, वो जब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो ज्योतिर्मठ के निर्विवाद शंकराचार्य थे, उनका जब शरीर छूट गया, तो उन्होंने 4 लोगों के नाम में वसीयत लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लिखी थी कि पहले हमारे बाद जो है वो शांतानंद जी शंकराचार्य होंगे, उसके बाद पंडित द्वारिका प्रसाद होंगे अगर सन्यास ले लेंगे उचित समय पर, तो फिर उसके बाद में विष्णुदेवानंद जी होंगे, फिर परमानंद जी होंगे, और उसके बाद में आखिरी जो शंकराचार्य होगा उसको स्वतंत्रता होगी कि अपनी शिष्य परंपरा के अनुसार वो कर ले। लेकिन जो शांतानंद जी शंकराचार्य हुए, उस समय बड़े ही धर्म के ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान स्वामी हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी थे। करपात्री जी ने कहा कि महानुशासनम में आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि सुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समत स्थानम आपनुयात। जो वेद वेदांग में विशारद हो, योगज्ञ हो, सभी शास्त्रों में पारंगत हो, वही मेरे स्थान को पा सकता है, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है कल्याण, जो गीता प्रेस जहां से कल्याण छपता है, उसमें ये दफ्तरी थे राम जी त्रिपाठी के नाम से। तो एक दफ्तरी वेद वेदांग का पारंगत तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो है आदि शंकराचार्य के अनुसार ये अमान्य हुए। और अन्य शंकराचार्यों ने कृष्ण बोधाश्रम जी को शंकराचार्य नियुक्त कर दिया। तो वसीयत के आधार पर अपने को शांतानंद जी कहते थे शंकराचार्य, और अन्य 3 शंकराचार्यों से बनाए हुए कृष्ण बोधाश्रम जी कहते थे। कृष्ण बोधाश्रम जी का शरीर छूट गया, उनका कोई शिष्य, उन्होंने किसी शिष्य को नहीं बनाया अपना उत्तराधिकारी। तो शंकराचार्य लोगों ने फिर गद्दी को खाली माना और उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज को बना दिया। और इधर शांतानंद जी ने जो है वो गद्दी छोड़ करके वो पंडित द्वारका प्रसाद शास्त्री संन्यास ले चुके थे, लेकिन उन्हें द्वारकेशानंद सरस्वती हो चुके थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, विष्णुदेवानंद जी को बना दिया। विष्णुदेवानंद जी का जब शरीर छूटा, तो वासुदेवानंद जी ने कहा कि उन्होंने एक वसीयत लिखी है, उस वसीयत में उन्होंने हमको शंकराचार्य के लिए लिखा है। द्वारका के ज्योतिष पीठ की, द्वारका ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ। तो अब जो है वो वासुदेवानंद जी ने तो स्वरूपानंद जी महाराज ज्योतिष पीठ पर 73 से थे ही विराजमान। उन्होंने ये केस कर दिया, उन्होंने मामला कर दिया कि न तो उन्होंने कोई वसीयत लिखी थी विष्णुदेवानंद ने, और न ही ये शंकराचार्य की योग्यता रखते हैं, इसलिए इनको शंकराचार्य बनने से, कहने से रोक दिया जाए। सन 2000 में जो है वो निचली अदालत ने, सन 98 में पहले निचली अदालत ने निषेधाज्ञा जारी की, उसके बाद उसकी अपीलेट अथॉरिटी जो थी उसने भी निषेधाज्ञा कर दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल भर में निर्णय कर दो।
फिर सुनवाई हुई 2015 में जो है वो निर्णय आया, उसमें जो है जिला अदालत ने वासुदेवानंद जी को अयोग्य करार करते हुए कि सन्यासी ही नहीं है, इन शंकराचार्य की तो बात दूर है, ये सन्यासी ही नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने कहा था कि मैं 1983 में सन्यास लिया मैंने, लेकिन ये जो है अध्यापक के रूप में पढ़ाते रहे और 1989 तक जो है नवंबर के माने दूसरे हफ्ते तक, माने शंकराचार्य बनने के 2 दिन पहले तक ये वेतन लेते रहे। तो संन्यासोपनिषद में लिखा है, नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा है कि वेतन भोगी अध्यापक सन्यासी नहीं हो सकता। तो उसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि ये वेतन भोगी थे, स्वामी वासुदेवानंद के नाम से सन्यासी कहते थे और सोमनाथ द्विवेदी के नाम से नौकरी करते थे, वेतन लेते थे, तो सन्यास का मतलब होता है सिविल डेथ, नागरिक मृत्यु। तो जब सोमनाथ द्विवेदी मर गए तो रोज जिंदा हो जाते थे, 10 से 4 बजे तक ड्यूटी बजाते थे, फिर मर जाते थे, वासुदेवानंद हो जाते थे, ये कैसे संभव है? तो इसलिए ये सन्यासी नहीं है, तो सन्यास पर फ्रॉड है और इनको निषेधाज्ञा जारी कर दी। इन्होंने अपील, हाई कोर्ट में अपील आई, हाई कोर्ट ने भी वही रखा, फिर सुप्रीम, लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ये तो अयोग्य हो गए। लेकिन जो है वो स्वरूपानंद जी महाराज का भी जो है जो उनका अभिषेक था वो वैध नहीं था, क्योंकि उस समय जो है शांतानंद जी बैठे थे, वो उनकी अयोग्यता नहीं सिद्ध हुई थी। तो उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य के रूप में स्वरूपानंद जी ही मान्य रहेंगे और वो अपने जीवन काल तक वो बात रही, उनके न रहने के बाद। तो शंकराचार्य माने जो टेक्निकल ग्राउंड पर वासुदेवानंद जी का दावा खारिज हो गया। हाँ, माने टेक्निकल नहीं, जो माने जो वैधानिक हाँ, ग्राउंड है। हाँ। तो इसका मतलब यह है कि वासुदेवानंद जी एक परंपरा के आधार पर दावेदारी कर रहे थे, न कि वो नकली थे। एक लाइनेज थी, उसके अनुसार वो कर रहे थे। लेकिन बाकी जो हैं, जो जैसे पुरी के महाराज हैं निश्चलानंद जी, अब उनके गद्दी पर एक ठो नकली जो है वो अधोक्षजानंद करता है, तो वो तो नकली है, उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। हाँ, अब जैसे एक ठो सुमेर पीठ नकली है, उसके 2-4-6 शंकराचार्य नकली घूमते रहते हैं, तो ये सब कोई, इनको तो पकड़ के बंद करना चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, डिवीजन बेंच ने, कि 4 मठ जो हैं, श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योतिषपीठ और पुरी, इनके प्रामाणिक शंकराचार्य को छोड़ के जो भी शंकराचार्य कहता है उसके ऊपर जो है वो इम्पर्सोनेटर के रूप में मामला दर्ज करना चाहिए और वो लोगों से रुपया वसूल करके ठगी कर रहा है, उसके मठ को भी जब्त कर लेना चाहिए। सर, ये तो आपने बड़ी अद्भुत जानकारी दी, लेकिन एक चीज और कि 4 पीठ तो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित की, 5वीं पीठ श्रृंगेरी है, नहीं, श्रृंगेरी कांची कामकोटि पीठ, कांची। तो इसका क्या कितना महत्व है और क्या ये चारों से अलग है या उसके बराबर ही है उसकी महत्ता, क्योंकि शंकराचार्य जी ने स्थापित की नहीं, तो उसके बारे में क्या आपकी रिसर्च? देखिए, ऐसा होता है, एक राष्ट्र सहित राष्ट्राध्यक्ष होता है। जो राष्ट्र सहित राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका एक अपना ही महत्व होता है। जैसे भारत राष्ट्र है, इसकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक बिना राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे दलाई लामा है, राष्ट्र नहीं है लेकिन उन्हें राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा है। तो वही अंतर जो है कांची पीठ और अन्य 4 मठों में है। अन्य 4 मठों को माने वो धर्म राष्ट्र जो के रूप में आदि शंकराचार्य ने बनाया और मठों को, उनके मठों को धर्म राजधानी कहा। उनके लिए भौगोलिक विभाजन उन्होंने किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 भागों में बांट के वो भू क्षेत्र उन्हें दे दिया। उस पर उनका जुरिस्डिक्शन है, उसके प्रजा को उनके धर्मादेश को मानना है और ये ब्रिटिश के पीरियड तक इसको माना जाता था। और जो कांची के शंकराचार्य हैं उनकी स्थिति आप ये समझें कि बिना राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, यानी उनका जो है वो कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जो है अधिकार क्षेत्र है, हमारा इन भौगोलिक से कोई मतलब नहीं है, हम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हैं। और उन्होंने आदि शंकराचार्य ने तो ये कहा है कि हमारे इन 4 पीठों पर जो बैठेगा उसको मुझे ही समझना, यानी 4 पीठों वाले को ही शंकराचार्य कहा जाएगा। लेकिन कांची के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु कांची के मठ की परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से ही सिद्ध होती है। तो वहाँ के आचार्य ये कहते हैं कि 4
शिष्यों को वो शंकराचार्य बनाने के बाद स्वयं आके कांची में रहने लगे आदि शंकराचार्य। तो उनके बाद उनके शिष्य यहाँ बैठे। तो ये जो है वो गुरु परंपरा से आदि शंकराचार्य की परंपरा का मठ है। तो आदि शंकराचार्य यहाँ रहते थे, इसलिए उनका शिष्य जो हुआ तो वो भी शंकराचार्य कह ही सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बाकी 4 मठों के लोग उनको जो है वो एक बहुत ही सम्माननीय आचार्य तो मानते हैं, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं मानते। सर, एक और बड़ा सवाल ये है कि लोगों में चर्चा है, सोशल मीडिया पे खास तौर से तमाम चीजें आ रही हैं, कोई पोस्टर डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि शैवों और वैष्णवों के बीच में अब तो खैर खाई पट गई है, लेकिन एक समय था कि शैव और वैष्णव, सन्यासी और बैरागियों के बीच में बहुत संघर्ष था। तो शंकराचार्य ने इसमें उन्होंने क्या व्यवस्था दी है मठामनाए में, या फिर कोई व्यवस्था दी है कि सारे एक ही हैं, या अभी फिर ये व्यवस्था हुई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि शंकराचार्य तो शैव धर्मगुरु हैं और ये तो वैष्णवों का मंदिर है, उनका क्या काम है? तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और बाकी ग्रंथों में क्या है? देखिए, ऐसा है कि शैव, वैष्णव, शाक्त ये सब में कोई अंतर नहीं है। वेद में भी कहा गया है, ऋग्वेद है, उसका जो है वो जो पहला मंडल है 164वां सूक्त का 26वां 27वां मंत्र जो है, उसमें ये कहा गया है, एक सद विप्रा बहुधा वदंती, वह एक ही है, उसी को यम, वरुण, अग्नि, देवी, रुद्र जिसके भी नाम से कहो। तो ये व्यक्ति की बात है, कोई जो है वो किस रूप में उनकी उपासना करता है। गीता में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, कि मेरी उपासना जो जैसे करता है उसको उसी रूप में मैं प्राप्त होता हूँ। तो हमारे में ये सभी जानते हैं, वैष्णव भी जानते हैं, शैव भी जानते हैं, शाक्त भी जानते हैं, सभी आचार्य जानते हैं कि मूल रूप से तो एक ही परमात्मा की शक्तियों की उपासना है। इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। परस्पर जो कभी कभी जो है, जैसे शास्त्रीय परंपरा को लेकर के कुछ जो है उनमें सब में अलग अलग है, वो अधिकारी भेद से है। और जहाँ तक आदि शंकराचार्य की बात है, तो उन्होंने कहा है कि जो सब में एक ही आत्मा को देखता है, एक माने वह जो है, चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, वो मेरा गुरु है। यानी वो तो सब व्यक्ति में परमात्मा को देखते थे। तो उनके लिए शैव, वैष्णव, शाक्त का तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने स्वयं ही वो अद्वैत ब्रह्म के उपासक थे। तो अद्वैत ब्रह्म को मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है, विष्णु की पूजा की क्या जरूरत है? लेकिन बद्रीनारायण में बद्रीनाथ की मूर्ति को तो उन्होंने ही स्थापित किया था। तो बद्रीनाथ तो कौन है? भगवान विष्णु के ही रूप हैं। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को किया तो कृष्ण भगवान ही तो हैं, उनको किया। द्वारकाधीश को उन्होंने किया वहां पर द्वारका में, वो भी भगवान विष्णु के ही हैं। एक ठू जो है उन्होंने रामेश्वरम की किया, जो है वो दक्षिण में शिव जी की। तो इसके अलावा भी उन्होंने बनारस में माता अन्नपूर्णा की स्तुति की, स्थापना की, और उन्होंने जो कामाक्षी देवी हैं उनका जो है वो तेज कम करके लोगों को दर्शन के योग्य बनाया। तो वो शक्ति की उपासना, शिव की, उन्होंने ये कहा था, पंचदेव उपासना उन्होंने चलाया था। उन्होंने कहा कि सब एक ही हैं, इसमें परस्पर भेद कुछ मत करो, अधिकारी भेद से अलग है। अब जैसे एक आपको इस पर उदाहरण, पंचदेव उपासना का क्या? उन्होंने भगवान ने उस समय क्या है कि सारी उपासनाओं का मूल अगर देखें तो 5 में सन्निहित हो जाता है। जैसे भगवान सूर्य जो प्रकृति के पूजक हैं, सर्वश्रेष्ठ जो है वो सूर्य हैं, उन्हीं पर पूरी सृष्टि आधारित है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर सूर्य न हो तो धरती और जीव खत्म हो जाए। तो एक सूर्य है, तो सूर्य के उपासक सौर कहे जाते थे। गणेश जी के उपासक गाणपत्य कहलाते थे, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र में होते हैं। और देवी जी के उपासक शाक्त कहलाते थे, पूर्वी भारत और में होते थे। और भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव, शिव के उपासक शैव। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि भाई ये 5 जो होते हैं देवता, आप लोग या तो अगर आप में सामर्थ्य है तो 5 मंदिर बनाओ, बीच में अपने आराध्य देव का विग्रह स्थापित करो, चारों कोने पर बाकी 4 देव। और अगर नहीं कर सकते हो तो एक ही गर्भगृह में जो है 5 देवता को स्थापित करो, बीच में मूल को करो, 5 की उपासना करो। ये मत कहो सोचो कि ये दूसरे हैं, ये भी तुम्हारे हैं। तो उन्होंने उसके आधार पर एकता और समन्वय किया कि सब कोई मिलजुल करके
रहना चाहिए, सभी एक हैं। एक और सवाल कि चारों शंकराचार्य, ऐसे तो अमूमन कम ही मौका ऐसा मिलता कि चारों शंकराचार्य एक तरफ हों, अगर चारों किसी समारोह में जाएं तो क्या क्या चुनौतियां होती हैं आयोजकों के लिए, क्या करें, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां, तो क्या क्या आपको लगता है कि हो सकती हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जहां तक सुरक्षा का मामला है तो चारों ही शंकराचार्यों को सुरक्षा सरकारें प्रदान करती हैं, तो सुरक्षा का काम तो सरकार देख लेती है। व्यवस्था को लेकर और कितनी बाकी गुफक हो सकता है? व्यवस्था में शंकराचार्यों में यह सर्वमान्य है कि अगर कोई दक्षिण भारत में जाएंगे चारों शंकराचार्य, तो वहां श्रृंगेरी महाराज की प्रधानता होगी, वो जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर जो है उत्तर भारत में आएंगे तो जोशी मठ के शंकराचार्य अध्यक्षता करेंगे। पश्चिम में जाएंगे तो द्वारका के, तो वहां भी उनमें कोई भेद नहीं है, आसन बराबर लगता है, लेकिन अध्यक्षता वहां के शंकराचार्य करते हैं, उनकी अनुमति से काम होता है। अगर 22 तारीख को ऐसा संजोग बनता कि चारों शंकराचार्य रहते तो उनके लिए अलग मंच, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि वहां सारा काम प्रधानमंत्री करेंगे, तो शंकराचार्य उनका आसन ऊपर रहेगा प्रधानमंत्री जी का, तो हम क्या वहां ताली बजाने के लिए जाएंगे? सारी चीजें वो करेंगे, धर्माचार्य को करना चाहिए। हमारा सीधे नियुक्ति नारायण की तरफ से होती, हमें कोई नियुक्त नहीं करता। तो ऐसे में प्रोटोकॉल को लेकर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बड़े बड़े ही धर्म प्राण हैं और धर्माचार्यों की मर्यादा का वो पूरा ध्यान रखते हैं। वो जानते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, मंच बनेगा, हमें भाषण देना है। हाँ, हमें भाषण देना है, तो ठीक है, सामान्य संत तो की बात तो अलग हुई, लेकिन शंकराचार्यों का आसन हमसे नीचा हो तो ये हमारे लिए लोक अपवाद हो जाएगा, हम निंदा के पात्र हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सम्मान की दृष्टि से न्योता तो जरूर भेज दिया, लेकिन बुलाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नहीं गए। और उस जब तक प्रक्रिया का, जैसे हमें कोई निमंत्रण दे दिया तो हम जानते हैं कि हमारा सम्मान कर दिया, लेकिन अगर वो हमारा टिकट भी करवा देते हैं, 2 आदमी भी भेज देते हैं, तो हम मानते हैं कि हमको जरूर बुलाना चाहते हैं, तो हमको जाना चाहिए, अन्यथा हम भी ये समझ जाते हैं कि हमारा उन्होंने सम्मान किया। तो शंकराचार्यों के सम्मानार्थ उन्होंने आमंत्रण भेज दिया, लेकिन शंकराचार्यों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ नहीं बुलाया कि जिससे शंकराचार्यों का स्थान उनसे नीचा न लगे लोगों को। और शंकराचार्य लोग खुद भी कह रहे हैं, चारों शंकराचार्य गुरुजन की हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ। और ऐसे भी जो वहां के प्रोटोकॉल से संबंधित लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब शंकराचार्य मंच पर होते हैं तो 4 शंकराचार्य के 4 सिंहासन के साथ वो छत्र दंड लेके हाँ, और चंवर लेके वहां वो भी उपस्थित रहेंगे, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है। हाँ, तो वहां पर भी व्यवस्था फिर बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि जो है आदि शंकराचार्य ने महानुशासनम में लिखा है कि शंकराचार्य लोग जो है इंद्रोपचार धारण करें, देवराज इंद्र जैसे मुकुट लगाते हैं, सिंहासन छत्र लगाते हैं, धर्म उनका न्याय दंड होता है, ये धर्म दंड लेंगे, तो इतना माने वो जाएंगे तो एक शंकराचार्य के पीछे 25 परिकर तो उनके कम से कम रहेंगे ही। अब उतना जो है तो संभव नहीं है कि जो है इस कार्यक्रम में उतनी उनकी मर्यादा की रक्षा कर पाना, तो इसलिए शंकराचार्य भी जानते हैं कि वो इसलिए नहीं नाराज हैं कि हम जो है वो हमको नहीं बुलाए या हम नहीं जा रहे हैं। वो शंकराचार्य जी ने, जैसे पुरी के महाराज जी ने ही जो कहा है, तो एक मने हल्के तरीके से उन्होंने ये बता दिया है कि भाई हम धर्माचार्य हैं, हम जाएंगे तो वहाँ अध्यक्षता या बड़ा कार्य करेंगे, धार्मिक है, अब हम ताली जब बजाने के लिए हमको थोड़ी बुलाया जाएगा, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। उसको लोग दूसरे तरीके से ले लेते हैं। तो यानी आपको लगता है कि जो आदि शंकराचार्य ने जो व्यवस्थाएं दी वो आज भी उतनी ही समीचीन है, आज भी उनका पालन उतनी ही निष्ठा के साथ होता है जितनी निष्ठा से उन्होंने वो मठामनाय और महानुशासनम बनाया। तो इसमें अभी भी समय के हिसाब से, यानी 2500 साल से ज्यादा समय, 3000 साल करीब हो गए, तो अभी भी उसमें परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। हर जरूरत देश काल और जरूरत के हिसाब से उन्होंने बना दिया। हाँ, उन्होंने बना दिया है और उन्होंने लिख भी दिया है कि अगर कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाए जिसका कि कहीं उल्लेख नहीं है, तो चारों शंकराचार्य परस्पर बैठ करके बहुमत से निर्णय ले लेंगे।
तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि धर्माचार्य भी जो है राज सत्ता की मर्यादा का पूरा ये चारों शंकराचार्य ध्यान रखते हैं और धर्माचार्य भी इनकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। ये कुछ भी कह दें लेकिन उसका बुरा कोई भी जो है शासक नहीं मानता, वो इनको प्रणाम ही करते हैं। और उसी तरीके से ये भी जो है कुछ भी कहते हों, शासक कुछ भी थोड़ा धर्म के इधर उधर चले गए हों, लेकिन जब ये शासक इनके पास जाते हैं तो ये आशीर्वाद ही देते हैं। ऐसा देखा गया है। मुलायम सिंह यादव भी जो है, जिन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को गिरफ्तार करवा लिया था, कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, वो भी जब स्वरूपानंद जी महाराज के पास बाद में गए थे तो उन्होंने आशीर्वाद ही दिया था। ऐसा नहीं है कि उनका तिरस्कार करने लगे। तो ये है। तो इससे पहले भी शंकराचार्य की गद्दी को लेकर कुछ विवाद रहे हैं, इतिहास से देखें तो, या हाल के वर्षों में ये विवाद शुरू हुए, कोर्ट कचहरी जाना शंकराचार्यों का? देखे, ऐसा है, विवाद तो सामान्य तौर पर जो है विवाद राजसत्ताएं पैदा करवाती हैं। कुछ विवाद जो है कुछ समय पूर्व देखने में आते हैं। द्वारका मठ में विवाद हुए थे। वहाँ के राजा गायकवाड़ ने, एक तो जो वहाँ के आचार्य थे, जो माधव तीर्थ जी के शिष्य थे, वो शंकराचार्य हुए, और एक जो है वो गायकवाड़ राजा ने नॉमिनेट कर दिया शंकराचार्य। तो मुकदमा चलने लगा। वो बॉम्बे हाई कोर्ट तक मुकदमा चला। आखिर में ये निर्णय हुआ कि राजा को जो है शंकराचार्य की परंपरा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। शंकराचार्य की परंपरा से जो आचार्य हुए हैं वही आचार्य रहेंगे। तो वहां विवाद जो है गायकवाड़ नरेश ने पैदा किया था। ज्योतिर्मठ का जो विवाद है, इसको जो है टिहरी नरेश ने पैदा किया था। एक टिहरी के राजा थे, लोग प्रदीप शाह कहते हैं, लेकिन प्रदीप शाह का काल नहीं वो सिद्ध होता। हमने जो शोध किया तो उनके पुत्र प्रद्युम्न शाह की बात आती है। उन्होंने जो है, उनके पास धन की कमी हुई तो बद्रीनाथ मंदिर में जितना चढ़ाव, माने सोना चांदी जितनी जमीन थी उसको लेना शुरू कर दिया। तो शंकराचार्य जी ने, ये 1776 की बात है, शंकराचार्य जी ने विरोध किया तो उन्होंने जो ब्रह्मचारी एक होते थे उन्हीं को रावल जो है वो के नाम से उपाधि देके, छत्र चवर दंड देके रावल को ही पुजारी बना दिया और शंकराचार्य को वहां से भगा दिया। वो शंकराचार्य बेचारे ज्योतिर्मठ के जो थे वो चले गए गुजरात में धोलका में। तो ज्योतिर्मठ धोलका बना करके वहां वो शंकराचार्य करके रहते थे। उनकी 9 पीढ़ी जो है वहीं पर शंकराचार्य के रूप में रही। बल्कि वहां पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने 1908 में मुकदमा भी कर दिया था कि हमारे क्षेत्र में ये आकर के कैसे धर्म कर ले रहे हैं, ज्योतिष पीठ के हैं तो वहां इनको जाना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये ले रहे हैं तो अपने ज्योतिर्मठ के नाम से ले रहे हैं ना, जिसकी मर्जी हो दे, जिसकी मर्जी हो ना दे। तो वो होते रहे। बाद में जो है वहां के जो आखिरी मठाधीश थे उन्होंने भी वो मठ भी सौंप दिया था स्वरूपानंद जी महाराज को। तो स्वरूपानंद जी जो है अविच्छिन्न ज्योतिर्मठ परंपरा के शंकराचार्य थे, और ये जो वासुदेवानंद जी या दावेदारी करते थे, ये विच्छिन्न परंपरा 1941 में इसका पुनरुद्धार किया गया था, उसके थे। यानी मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और जिस तरह से सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा जी ने तमाम चीज़ों की व्याख्या की है, तो आपको ये लग गया होगा कि हमने शुरुआत में जो इनका परिचय दिया था उसमें कुछ अतिरंजकता नहीं थी। शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, वैसे भी बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब इस तरह के समारोह में एक साथ जाते हैं और उन्हें अपनी मर्यादा का, धर्म सत्ता की मर्यादा का, राज सत्ता की मर्यादा का पूरा ख्याल रहता है। राज सत्ता को धर्म सत्ता का और धर्म सत्ता को राज सत्ता का। कुछ यही सारी चीजें हैं, यानी एक दूसरे का लिहाज भी हो, एक दूसरे का सम्मान भी हो, और सभी की मर्यादाएं अपने अपने लक्ष्मण रेखा के साथ रहें, तो वो बढ़िया है। और इसी को लेकर 22 तारीख के स्वागत के लिए पूरा देश, कहें पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है। और जाहिर है कि ऐसे में हमारे धर्माचार्य और धर्मगुरु भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो अपनी अपनी तरफ से जैसे सारे लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, तो ये तो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, तो ये जाहिर है कि सारे लोगों को ये बता रहे हैं कि इसका उत्सव कैसे मनाया जाए और कैसे अपनी अविच्छिन्न धार्मिक परंपरा को आगे प्रवाहमान रखा जाए। कैमरामैन अजय के साथ संजय शर्मा, गाजियाबाद, आज तक।